नहीं, पहले मैं बोलूँ? मैं कह रहा हूँ आप बोलो। Thank you everyone for this warm welcome, and what do I say? We are honored. We are honored by your clapping, we are honored by your recognition, we are honored by your respect for us. Thank you so much, each and every one of you. We really appreciate it. I don't know what to say, from where to start. मैं खाली ये बता सकता हूँ, ये जर्नी शुरू हुई थी 15 साल पहले एक ऐसी ही मीटिंग से। वो इतनी बड़ी मीटिंग नहीं थी, लेकिन वो थोड़ी छोटी सी मीटिंग थी, घर के अंदर थी, राइट? और मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों ने ऐसी घर में मीटिंग अटेंड करी होगी जो यहाँ पर नहीं है। और काफ़ी लोग हमसे कहते हैं आज भी कि यस, हमने भी एक मीटिंग अटेंड करी थी 15 साल पहले। मैंने कहा मैं भी उसी मीटिंग में था। आपको समझ में नहीं आई, मैनेजमेंट को समझ में आ गई, बस फर्क यही है, राइट? और ये भी हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोग यहाँ फर्स्ट टाइम बैठे हो सकता है हमारा रिकग्निशन देख रहे हो, और आज के बाद वो यहाँ पर नहीं होंगे, ये भी पता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो कहेंगे हाँ मैं भी उसी मीटिंग में था जिसमें अतुल गीता निगम का रिकग्निशन हुआ था। एक कहेगा हाँ मैंने बिजनेस बिल्ड कर लिया, एक और फाउंडर सेटल्ड बन गया, डायमंड बन गया। दूसरा कहेगा मैं भी उसी मीटिंग में था लेकिन मुझे समझ में नहीं आई। फर्क ये है कि अगर आपका दिमाग खुला हुआ है यहाँ पे बैठ के, या आप जबरदस्ती में लाए गए हो, या आपको किडनैप करा गया, या कुछ भी बोल के लाया गया है, लेकिन आपका माइंड क्लोज है। अगर माइंड क्लोज है, नथिंग विल वर्क आउट फॉर यू, ये मेरा प्रॉमिस है आपको। अगर आप बस ढूंढ नहीं रहे तो भी कुछ नहीं वो काम चलेगा। अगर आप सेटिस्फाइड रेंज में है जहाँ पे कि आपका पेट भरा हुआ है और आपको लगता है सांभर वड़ा से हमारा पेट भर जाएगा, हम आपको चिकन बिरयानी खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, नथिंग विल हैपन फॉर यू। आप ही जाके ढूंढेगा हम किसने देखने क्या देख रहे हैं, यहाँ पे क्यों बैठे हैं, राइट? थिंग्स कैन वर्क आउट। आई विल सर्टेनली लाइक टू टॉक फ्यू मोर थिंग्स, बट उससे पहले कि मैं पूरा टाइम ले लूँ, मैं पहले नीता थैंक यू एवरीवन फॉर सच ए वार्म वेलकम। और मुझे तो बहुत अजीब सा लग रहा है एक्चुअली, मुझे लग रहा है कि ये अपने घर में वेलकम क्यों हो रहा है। दिस इज लाइक आवर होम। और कितने 15 सालों से हम दिन भी भूल गए हैं और हम हमेशा यहाँ आते रहे हैं एवरी ट्यूसडे। तो बहुत जैसे आपको अपने घर में एंटर करके अगर आपके ऊपर फ्लावर्स डलें, और तो वैसी फीलिंग आ रही है मुझे तो कि घर के अंदर ये सब क्या हो रहा है। तो बस जर्नी शुरू करी थी सबकी तरह ही हम लोग ने भी, और काफ़ी लोगों ने मेरी सीढ़ी सुनी होगी और उसमें पता ही होगा कि हमने बिजनेस शुरू किया। और मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि मैंने कुछ शुरू किया है या कुछ भी ध्यान नहीं बिजनेस की तरफ। नॉर्मल मदर की तरह पूरा फोकस बच्चों पे, सब कुछ बच्चे, पूरी दुनिया रिवॉल्व करती है बच्चों के चारों ओर। और टुडे इज माय सन्स बर्थडे आल्सो। सिंगापुर, और उन्हीं बच्चों को छोड़ के हमने बिजनेस शुरू किया। और जिस तरह से सब, मेरा तो शुरू में एक्चुअली में बिल्कुल भी मुझे कुछ था नहीं बिजनेस को लेकर के, ना मेरी कोई ऐसे ड्रीम्स थे, ड्रीम वर्ड भी नहीं पता था वो सोते में जो ड्रीम्स आते हैं वही ड्रीम्स होते हैं। और इस तरह का कुछ भी नहीं था कि बिजनेस कर रहे हैं, या बस जस्ट टैग अराउंड विद हस्बैंड। और आ जाती थी इसलिए कि शायद हस्बैंड को बुरा ना लगे, घर में कुछ डिस्कशन ना हो, चलो चलते हैं, थोड़े दिन तक जाना है, उसके बाद तो ऑब्वियसली बिजनेस छोड़ना ही है, इनको कहाँ कर सकते हैं, है ना। इतना जॉब में भाग दौड़ है तो टाइम ही कहाँ मिलता है आने का मीटिंग्स में, और थोड़े दिन आएंगे फिर नहीं आएंगे, इतने तो टूर्स लगते हैं, इतनी ऑफिस की मीटिंग्स होती हैं, ये बिजनेस कहाँ हो सकता है। और दूसरी चीज़, जब हस्बैंड प्राइवेट जॉब्स में होते हैं, जब तक उसकी हकीकत आपको ज़्यादा पता नहीं होती, तब तक आप अपने आप को जनरल मैनेजर की वाइफ, मैनेजिंग डायरेक्टर की वाइफ, ये सारे वो आप खुद को समझते हैं हम ज़्यादा कुछ हैं, तो करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, इन्हीं मीटिंग्स में आते गए और सबको समझ में आता गया। हस्बैंड नहीं भी बताते हैं ऑफिस के बारे में, लेकिन मीटिंग्स में आके सब कुछ पता चल जाता। तो आते आते ही समझ में आया बिजनेस क्या है, और हम भी नए लोगों की तरह या कुछ पुराने लोगों की तरह या ज़्यादा पुराने लोगों की तरह हर बार बड़ी मेस्मराइज उससे देखते थे जो भी नई पिन अचीव होती थी,
क्योंकि हमें सिल्वर अचीव करने में बहुत टाइम लगा, 21% रहे काफ़ी टाइम तक, तो हम भी बड़े मेस्मराइज दिखते थे कि ये करते क्या हैं, ये करते क्या हैं। इनके बिजनेस में लोग शायद छोड़ते ही नहीं होंगे, ये क्या कर देते हैं, कैसे बात करते होंगे लोगों के संग, क्या करते होंगे जो इनके बिजनेस में इतने लोग हैं, कि किस तरह से प्लान दिखाते होंगे, ये किस तरह से प्रोडक्ट्स के बारे में बताते होंगे। हेलो, हर वक्त उसी तरह से ही सोचती थी जैसे आज बहुत सारे लोग अपने मन में हम लोगों को देखकर सोच रहे होंगे। कोई फर्क नहीं होता, सब एक जैसे होते हैं, सब एक तरह से ही प्लान दिखाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, अगर हमें बहुत लोग मना भी करते थे, मैं तो डिमोटिवेट होती थी, लेकिन ये कभी डिमोटिवेट नहीं होते थे, है ना। तो हम लोग फिर सोचने लगते थे और किसको प्लान दिखाया जाए, क्या किया जाए, किससे बात करी जाए, किससे प्रोडक्ट के बारे में बात करी जाए। और लेडीज़ जल्दी किसी के घर जाना बहुत मुश्किल लगता था मुझे लगता था अपनी लेवल वालों के घर जाना अच्छा लगता था, हर तरह के लोगों के घर जाना नहीं अच्छा लगता था। कई बार कई के घरों में जाके ऐसी ऐसी चाय पी जो चुपचाप जाके उनकी बालकनी में फेंक दी, उनको पता नहीं आता। तो कुछ लोगों के घर के बिस्किट्स पकड़ करके हाथ में बाहर आ गए, पर्स में डाल दिया चुपचाप। कुछ लोगों के घर की मिठाइयाँ हाथ में पकड़ के चुपचाप पर्स में डाली जो नहीं खाई जा सकती थी, लेकिन फिर भी किया सब कुछ। जहाँ जो कुछ भी नहीं करने का मन होता था वो सब तो ज़रूरी किया, और जो कुछ करने का मन होता था वो तो कर ही लेते थे। तो यही सब करते करते आज पता नहीं था इस जर्नी में आज यहाँ पर आ जाएंगे, और लोगों का रिकग्निशन देखते थे तो लगता था ये बहुत बड़ी चीज़ है फाउंडर एमरेट, लेकिन आज लग रहा नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है इतनी बड़ी चीज़। तो जब हम देखते हैं दूसरों को तो हमें लगता है नहीं इन्होंने कुछ खास कुछ स्पेशल किया होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। और लोग बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं कि नहीं इसमें फंसाने का बिजनेस है, और लोगों को शायद आज हमारी आधी साइड की फैमिली तो पूरी इन्वॉल्व है बिजनेस में, इन लॉज के साइड की पूरी फैमिली इन्वॉल्व है, बच्चे इन्वॉल्व हैं ना। हमने फंसाया, बच्चों को फंसाया, अपने इनके बड़े ब्रदर को फंसाया, फिर बच्चे ने एक बच्ची को और फंसा लिया इसी मीटिंग में। तो हम फंसते फंसते यहाँ पर आ गए। तो हम सारे फंसे फंसे लोग घर में बैठते हैं एक संग डाइनिंग टेबल पे और बिजनेस की बात करते हैं, और बहुत अच्छा एनवायरनमेंट रहता है घर का। बिजनेस की वजह से कॉमन टॉपिक्स हैं हमारे पास बात करने के लिए, और कल से सेलिब्रेशन चल ही जा रहा है, फ़ोन कॉल्स आए जा रहे हैं, कोई ऑनलाइन कह रहे हैं हमें हमारी कॉल ही नहीं उठा रहे हैं सर। अब क्या वही बड़ा मुश्किल हो रहा है कि लाइन से कॉल्स आए जा रहे हैं, और फिर लग रहा है ऐसा क्या किया हम लोगों ने। तो जिस दिन हम लोग ने अचीव किया, कंप्लीट किया, उस दिन पूरी रात तो खैर मुझे नींद नहीं आई, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ है, नींद क्यों नहीं आ रही, लेकिन आज पता चल रहा है शायद ये सब एक्साइटमेंट होने वाला था इसलिए नींद नहीं आ रही थी। तो बस नॉर्मल लोगों की तरह ही बिजनेस किया, लेकिन मैसेज मेरा एक ही रहेगा कि जब हम बिजनेस शुरू करते हैं तो कई बार इस माइंडसेट से शुरू करते हैं कि चलो देखते हैं, ये बहुत कह रहे हैं कर लेते हैं देखा जाएगा, पर प्लीज़ इस माइंडसेट से मत शुरू करिए। अगर आपने बिजनेस शुरू किया है, हम लोगों को कभी नहीं पता था कि बिजनेस में इतनी सारी चीज़ें होती हैं, इतने रिवार्ड्स होते हैं, नहीं तो शायद हम शुरू से ही मैं एटलीस्ट बहुत सीरियस होती है बिजनेस के लिए। और जब किया था बिजनेस तब ये सब चीज़ें कुछ मालूम नहीं थी, इसलिए अगर डिसाइड किया है बिजनेस करने का, अगर साइन किया है तो टाइम मत वेस्ट करिए अपना, उस चीज़ को सीरियसली और सिंसियरली करिए। हाँ, लोगों ने क्या मना नहीं किया, वो प्रमोद जी बता रहे थे 700 लोगों ने छोड़ा है, मैं सुन के यही सोच रही थी सबके संग यही होता है, कोई नई चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों के बिजनेस में लोगों ने छोड़ा नहीं, या आप लोगों के बिजनेस में लोग छोड़ेंगे नहीं, इसमें कोई सैलरी हम नहीं दे रहे हैं हर मंथ के मंथ, ये बिजनेस है तो लोग छोड़ेंगे ही। और लोग बहुत ज़्यादा डिसाइड नहीं करते हैं और उतनी सीरियसली बिजनेस नहीं करते हैं शुरू से, इसीलिए बिजनेस स्लो होता है। और लोग सोचते हैं अपने आप हो जाएगा, कई बार लोग सोचते हैं रिटर्न नहीं मिल रहा, कई बार हमारे नए नए लोग साइन करते हैं सर कुछ रिटर्न नहीं आया, हमने तो रिटर्न के लिए किया क्या है जो रिटर्न आ जाएगा तो नए में लोगों को नहीं समझ आता, सोचते शायद घर बैठ के ही कुछ आ जाएगा हमारे पास, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो ये गलत फहमी मत रखिएगा, काम करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, इसमें अगर आपने काम किया, कल ही मेरी एक डाउनलाइन बोल रही थी मुझसे कि नीता जी जो एमवे बिजनेस में सक्सेसफुल होते हैं वो तो सच में उनको मैं सैल्यूट करती हूँ, कितना मुश्किल काम करते हैं। मैंने कहा मुश्किल काम तो लोग जॉब में भी करते हैं, हर जगह ही मुश्किल काम करते हैं, लेकिन हाँ इन मुश्किल कामों का रिवार्ड लॉन्ग टर्म है, और जॉब के रिवार्ड तो मंथ टू मंथ है और उसका भी पता नहीं होता आजकल। और डिसाइड किया है तो करिए, अपने फियर्स को ओवरकम करिए, हर चीज़ के लिए इंसान अपने फियर को ओवरकम करता है ना। लेडीज़ के लिए अगर क्या हर चीज़ में ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जिसमें हमें अपने फियर्स को ओवरकम करना पड़ता है। अगर स्विमिंग सीख रहे हैं तो पानी में जाने के फियर को ओवरकम करना ही पड़ता है, तभी स्विमिंग सीख पाते हैं।
तो इसी तरह से इस बिजनेस में अगर आप हर टाइम अप्लायंस ये बोलते रहेंगे कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, या हमारी लाइफ में ये चैलेंज है, वो चैलेंज है, हर आपकी लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ का पता आपको ही होगा, किसी और को नहीं होगा। और बाहर से हर कोई सॉल्यूशन दे सकता है, लेकिन घर के अंदर आपके क्या हो रहा है वो आपको ही पता है, और उस चीज़ का सॉल्यूशन खुद को ही ढूंढना है और खुद को ही करना है। और हम लोगों ने अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा, मैंने तो बहुत कॉर्पोरेट लाइफ देखी है, और उसके बहुत सब दूर से सब कुछ अच्छा लगता है, अच्छा होता भी है, लेकिन जो स्ट्रेस है उसका मुझे ही पता है, और जो चैलेंजेस हैं, तो इस बिजनेस और उसमें बहुत ज़्यादा फर्क है, और ये मैंने बहुत क्लोजली देखा है, और इस बिजनेस की वजह से बहुत रिवार्ड्स भी मिले हैं। अभी रिसेंटली हम लोग टोरंटो गए, और वहाँ से फिर आगे फर्दर अलास्कन क्रूज, वैंकूवर, सब जगह घूम कर के आए। तो ये कंफर्टेबली जो हॉलीडेज ली हैं वो शायद ये बिजनेस नहीं होता, और जॉब के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस होते तो शायद नहीं ले सकते थे। तो बहुत रिवार्ड्स हैं, सब कुछ आपको यहाँ खड़े होकर देख नहीं सकता है, लेकिन जब आप नेचुरली स्टेज पर आएंगे तो आपको बहुत उन सब चीज़ों के बारे में पता चलेगा। और आज हमारी पूरी फैमिली इन्वॉल्व है इस बिज़नेस में, एंड वी आर सो ब्लेस्ड कि हम लोग इस बिज़नेस में हैं आज। और ऐसा नहीं है कि हम लोगों के यहाँ चैलेंजेस नहीं आते, ज़रूर आते हैं। आज भी हम डिस्कस करते हैं कि उसने क्यों मना कर दिया, वो क्यों छोड़ के गया, वो क्यों नहीं कर रहा है, उसकी वाइफ ने क्यों नहीं करने दिया, हम लोग भी यही सब डिस्कस करते हैं। लेकिन करते रहे और आज यहाँ पर आ गए हैं। तो जस्ट बी परसिस्टेंट एंड बी पेशेंट, बट कीप ऑन डूइंग द वर्क एंड यू कैन ऑल्सो कम हियर। थैंक यू वेरी मच। जो मुझे बोलना था उन्होंने बोल दिया है। तो अब मैं सोच रहा हूँ मैं क्या बताऊँ। अभी आजकल, जस्ट ब्रीफ आइडिया,